फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, अरे कौन है, कहाँ से आए भैया, क्यों परेशान करते हैं, आपको तंग करके रखते हैं, ऐसा क्यों है, जानना चाहते हो? अरे इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि ये दो जुड़वा भाई हैं, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट नामक जो जुड़वा भाई हैं, ये क्यों, कैसे और काहे लिए आपको परेशान करने के लिए आते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि टीचर्स आपको अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आपको कभी कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आपको वर्ब के बारे में बताना, और वर्ब में आज सीखने वाले हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, लेकिन समझा नहीं होगा, और समझा नहीं है तो वीडियो आपके लिए। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। ये फाइनाइट और क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये वर्ब से निकलकर आए हैं। वर्ब के फॉर्म के अनुसार वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये फाइनाइट क्या होता है और ये नॉन फाइनाइट क्या होता है, ठीक है। तो आपके बीच में कुछ एग्जाम्पल आने वाले हैं। ही वॉन्ट्स टू रन, ठीक है। आगे यू वॉन्ट टू रन, और एक और लिख दें, जी हाँ लिख देते हैं, दे wanted टू रन। अब भैया आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फाइनाइट क्या होती है और नॉन फाइनाइट क्या होती है। बस इन्हीं तीन एग्जांपल्स में इनका राज छुपा हुआ है, बस तीन एग्जांपल्स में, और यही तीन एग्जांपल्स काफी हैं आपके लिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझने के लिए। तो एग्जांपल में लिखा क्या है, ही वांट्स टू रन, यू वांट टू रन एंड दे वांटेड टू रन। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, तो समझाने के लिए लिखा है ना कि यहां पर ये फाइनाइट क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है। देखिए ये जो फाइनाइट वर्ब होती है ना, ये टेंस के अनुसार रहती है। किसके अनुसार, टेंस के अनुसार रहती है। और ये जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब भैया नॉन टेंस होती है। क्या होती है, नॉन टेंस। कहने का मतलब इसका टेंस का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जो टेंस के अकॉर्डिंग चलती है वर्ब वो फाइनाइट होती हैं, और जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती वो नॉन फाइनाइट होती हैं। दुनिया की सारी वर्ब्स, समझ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश में बोली जाने वाली अभी जो भी एक्शन वाली वर्ब्स हैं, वो नॉन एक्शन वाली वर्ब्स हैं, वो ये सब के सब कौन सी वर्ब हैं, आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब्स हैं, फाइनाइट से इज एम आर हो गया, वॉज वर, हैज हैव और हैड हो गया, विल शैल हो गया, और बोला जाए तो कम, गो, सिट और अप हो गया, ठीक है। दुनिया की जितनी भी वर्ब्स हैं ना, वो सब के सब कौन सी हैं, आपकी फाइनाइट वर्ब है। ऐसा क्यों है, जैसे कि इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड हो गया, ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब है। अगर बोला जाए तो प्ले, कम, डांस, गो और जितने भी एक्शन वर्ब्स होती हैं, ये भी सब के सब क्या है, फाइनाइट वर्ब हैं। इसका मतलब कि सारी की सारी वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। अगर मैंने इतना बताया तो आपकी उत्सुकता बढ़ गई होगी ना, कैसा क्यों होता है। देखिए एक एक चीजों को आप समझिए, छोटी छोटी चीजें हैं जहां से आप हार मान लेते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। कोई पूछता है ना छोटी चीजें तो कहते हैं यार इसको पता ही नहीं है। तो एडवांस पढ़ रहे हो ना, बड़ी चीजें पढ़ रहे हो, बड़ी चीजों पर ज्यादा फोकस होता है। अरे यहीं से चीजें बड़ी बनती है जब छोटी चीजें नहीं आएंगी, जब आपका पैर कमजोर हो जाएगा तो आप अपर मजबूत होकर क्या करने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। क्या करके रखना है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपकी बड़ी चीजें भी बहुत आसानी से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इस फाइनाइट वर्ब को समझते हैं, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। इस सेंटेंस को देख करके आप समझ जाओगे कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो इसको हम परिभाषित कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये वर्ब्स होती कैसी हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस के, ठीक है ना। ये क्या पूरा का पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस के सब्जेक्ट ही क्या है, सब्जेक्ट है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, ये क्या है, नंबर सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, और पर्सन और टेंस। मैंने क्या बोला, नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब अपने रूप को
चेंज करती रहती हैं, उन्हीं वर्ब्स को आप कौन सी वर्ब बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलोगे। अब देख लो, ये सेंटेंस है, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का ये नंबर सिंगुलर हो गया, अब इसका पर्सन थर्ड हो गया, अब इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ता है? यस या ईएस लगाना पड़ता है। तो वहां पर आपको ये देखने को मिला ना। अब दूसरे वाले में देख लीजिए, टेंस सिमिलर है, यू वांट टू रन, ठीक है, तुम दौड़ना चाहते हो। तो यहां पर देख लीजिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यू है। क्या है? यू है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सिंगुलर नंबर भी होता है, ये प्लूरल नंबर भी होता है। अब यस या ईएस का प्रयोग आप कहां करते हो? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों में। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे वर्ब ने अपने रूप को क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी? यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। और तीसरे में देख लीजिए, यहां पर वांट से क्या हो गया है? वांटेड हो गया है। क्या हो गया है? वांटेड हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि आप पूरा का पूरा भैया टेंस में बदल गया है। क्या बदल गया है? टेंस क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म लगती है। सेकेंड फॉर्म क्यों लगी? क्योंकि ये टेंस बदल गया है, और यहां पे टेंस के बदलने की वजह से इस वर्ब ने अपने रूप को बदल दिया। यहां पे पर्सन के नंबर को बदलने की वजह से यहां पर वर्ब ने अपने रूप को चेंज किया। यहां पर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य होने की वजह से वर्ब ने अपने साथ यस या ईएस को रखा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को बदलती रहती हैं। वही वर्ब्स आपकी कौन सी वर्ब कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। समझ गए फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? भैया ये टेंस के अकॉर्डिंग चलती हैं। जैसा टेंस, जैसा सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन, वैसे अपने रूप को रखती हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि जितने भी वर्ब्स होती है सब फाइनाइट वर्ब ही होती है। दुनिया में जितनी भी तरह की अंग्रेजी में वर्ब यूज होती है, एक्शन और नॉन एक्शन की हेल्पिंग वर्ब भी आपकी वैसे यूज होगी, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही लगेगी, ठीक है, और टेंस के अकॉर्डिंग ही लगेगी। तो वो सारी की सारी, चाहे एक्शन वर्ब हो चाहे वो नॉन एक्शन वर्ब हो, वो सब के सभी आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अब चलिए देखते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका सीधा उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब ये होता है कि जिसका टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको चाहे जहां रख दोगे वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब आप देख सकते हो यहां पे क्या लिखा है? टू रन, टू रन, टू रन, ठीक है ना। ये टू रन यहां पर भैया यहां पे बदल गई वर्ब, यहां पर बदल गई है वर्ब, यहां पे सब्जेक्ट कुछ और, यहां पे सब्जेक्ट कुछ और, यहां पे सब्जेक्ट कुछ और, यहां पे तो टेंस में बदल गया है। यहां पर थोड़ा सब्जेक्ट चेंज हुआ है, फिर भी यहां पर इसने अपने आप को नहीं बदला, यहां पर भी नहीं बदला, यहां पर भी नहीं बदला। अगर जो नहीं बदला वही आपकी कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी कि ऐसे वर्ब जिन पर भैया सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई पर उसका असर पड़ता ही नहीं है, वो वर्ब कौन सी कहलाती है? आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, ठीक है। कहने का मतलब, इसको एक और तरीके से समझाएं, जो फाइनाइट वर्ब होती है उसका अपना स्वयं का सब्जेक्ट होता है, पर नॉन फाइनाइट वर्ब का कुछ नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी कई प्रकार की होती है दोस्तों। ये अभी ये जो वर्ब लगी है, ये भी कोई ना कोई वर्ब है। अगर आप अभी आगे पढ़ोगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा, ये तीन तरह की होती है। एक होता है आपका भैया इन्फिनिटिव, ये क्या होता है? इन्फिनिटिव। और दूसरा होता है जीरंड, और तीसरा क्या होता है? पार्टिसिपल। इसको आप आगे पढ़ोगे मालूम चल जाएगा कि इन्फिनिटी, यहां पे ये इन्फिनिटी भी लगी है, 2+v1 2+v1 2+v1, ठीक है, ये इन्फिनिटिव है। इनका प्रयोग, नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग कभी भी आप मेन वर्ब के रूप में नहीं देखते हो, ठीक है। इनका कभी भी प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर चैनल को अभी तक आपने मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा भाई, थोड़ा तो स्पेस दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।